ऑल राइट, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज। मैं हूं निपुण अग्रवाल और सवाल है कि क्या 40 की उम्र में बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल है? 40 से ज़्यादा की उम्र में बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल है? जवाब आपके सामने होगा, इसमें आप देख लेंगे। ये पूरा वीडियो छोटा सा ही है एक्चुअली। ये पूरा वीडियो मास्टर क्लास बॉडी बिल्डिंग का है, नरेश सूर्या क्लासिक मुंबई एडिशन का। और इसके एंड में जो इसके विनर हैं उनके साथ एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग प्यारा सा इंटरव्यू भी है जो आपको इंस्पायर ज़रूर करेगा, आई गारंटी। तो अंत तक देखना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज़ आपका प्यार ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो ये हैं हमारे सारे कंटेस्टेंट्स जो मास्टर्स क्लास बॉडी बिल्डिंग में नरेश सूर्या क्लासिक मुंबई में आए थे। एंड ही ऑफ कोर्स वॉज मैसिव। जैसे ही स्टेज पे आए तो शोर मच गया था। ही वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। हिज नेम इज़ शबीर। बाकियों का नाम भी मैं आपको बताऊंगा। You know, that's why I like bodybuilding. There is no age in this. मतलब पैशन है, डेडिकेशन है और आई थिंक ढेर सारा पैसा भी है, तो आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। लुक एट दिस फिनोमिनल मैन फ्रॉम महाराष्ट्र एट द एज ऑफ 46। भैया, आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, आप में से आधों की तो वो इस आधी की उम्र के भी नहीं होंगे। आपके फादर शायद 46-50 के होंगे। और यहाँ तो खेलने वाले सबसे तगड़े महाशय शबीर शेख ही 46 ही हैं, बट बाकी में भी काफ़ी कम नहीं है इफ़ यू लुक वो उनके कंपैरिजन में। लेकिन देखिए, काफ़ी इनका कोर बिल्कुल फ्लैट है, एब्स बिल्कुल दिख नहीं रहे हैं। तो वहाँ पे ऑब्वियसली ये डिसीजन बनाना जजेस के लिए थोड़ा आसान हो जाता है कि कौन जीतेगा और कौन नहीं। बट इनके बराबर में जो ट्रक नंबर 381 वो भी काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट जजिंग का एक ख़ास तरीका यही होता है कि जब आप जजेस जब शफल कर रहे होते हैं तो वो जिस भी एथलीट को लाइनअप के बीच में लाते हैं वही एथलीट गोल्ड मेडल जीतता है। ऐसा ही होता है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। अगर आप शिफ्ट करते हैं कि दो एथलीट को एक कॉर्नर में एक बीच में उनको एक्सचेंज करते हैं और जो बीच में आता है तभी आप देखेंगे तालियां बज रही है, सीटी बज रही हैं। और उसका रीज़न होता है, अरे बताता हूँ, ये मक्खी आ गई बीच में बज़ करने को। अब ये थोड़ी देर इरिटेट करेगी मक्खी। इस मक्खी का भी बता देता हूँ। जैसे ये मक्खी हमारे सर पे आती है इतनी तेज़ हवा करती है, सारे पेपर्स उड़ जाते हैं और बाल भी ख़राब हो जाते हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं। दिस मक्खी इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। इस मक्खी की वजह से आपको सिनेमैटिक वीडियोस मिलते हैं। जिनको नहीं समझ आ रहा उनको बता दूँ, मैं ड्रोन की बात कर रहा हूँ यार, कम ऑन। उफ, नाउ लेट्स गो बैक। सो हाँ, मैं जजिंग के बारे में बता रहा था। नाउ टेक अ लुक एट दिस पोज। दिस इज एब्डोमिनल विद थाइज। दिस पोज इज कॉल्ड एब्डोमिनल विद थाइज, वन ऑफ द फाइनेस्ट पोजेस। ए बॉडी बिल्डिंग के जो 7 मैंडेटरी पोज। ओ तेरे की, लुक एट दोज बिस्किट्स। ओह डिस्टर्बिंग। एनीवेज, जो बॉडी बिल्डिंग के मैंडेटरी 7 पोजेस होते हैं उनमें से वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल इज दिस एब्डोमिनल विद थाइज। कुछ लोग इसको साइड से करते हैं, कुछ लोग बीच से करते हैं। फाइनली द रिजल्ट्स। रिजल्ट से पहले हम देख लेते हैं फ्री पोजिंग। ये फ्री पोजिंग है, वेरी ब्यूटीफुल। मैं हो जाता हूँ चुप ताकि आप करें एंजॉय फ्री पोजिंग को। Alright, time for the results. वापस वो घड़ी आ गई है। पिछले वीडियो में आपने मेंस फिजिक जूनियर कैटेगरी के इसी मोमेंट को देखा था। वो पल, वो खास पल जिसका सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है। कुछ बॉडी बिल्डर्स अपने हाथों के साथ खेलते रहते हैं, कुछ अपनी पोजिंग फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ बस खड़े होते हैं, कुछ इधर उधर देख रहे होते हैं। इट्स दैट मोमेंट। एनीवेज, ये हैं 4th। इनको पहना दिया गया मेडल। अब अनाउंसमेंट होगा 3rd का। मुझे लगता है यही आएंगे 3rd। यस, आई थिंक ये आएंगे 3rd। यस, ही इज़ 3rd। दिख ही रहा था। आई थॉट वो जो 4th आए हैं वो 3rd हो सकते थे, बट ठीक है, आई एम नॉट द जज और जजेस को बेटर नॉलेज है। ठीक है, तो ये आ गए 3rd। अब 2nd आएंगे जो उनके बराबर में खड़े हैं, यानी ये, और 1st आएंगे ये। आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दिस। हो गया अनाउंसमेंट, जीत गए शबीर शेख।
इसके बाद हम शबीर को पकड़ेंगे और उनसे ये जानेंगे कि अपने सारी दिनचर्या के बावजूद और इतनी उम्र के बावजूद उन्होंने इतनी अच्छी फिज़िक कैसे बनाई। एक छोटा सा 2-3 मिनट का इंटरव्यू है इस वीडियो के बाद, तो देखना ना भूलें, एंड तक ज़रूर देखना, यू विल फील वेरी वेरी नाइस। लेट्स कंटिन्यू विद द विनिंग मोमेंट्स। थोड़ा फील कीजिए इसको, लेट द म्यूज़िक गो अप। गाइज, आपने देखा सच अ ब्यूटीफुल फिजिक। जैसे ही शबीर स्टेज पे आए, एवरीबडी न्यू विनर कौन होने वाला है। जजेस का काम आसान कर दिया। और लेकिन एक खास बात, ये मास्टर्स कैटेगरी है। वी ऑल लुक अप टू पीपल लाइक यू। मतलब आपको देखते हैं तो सोचते हैं कि ये भी पॉसिबल है। ठीक है, यंग वालों ने कर लिया, लेकिन आपको देख के लगता है कि ये भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल किया ये? सर, इसी में मैं एक्सरसाइज और जिम 15-20 साल से कर ही रहा हूँ और यही फील्ड में हूँ। मैं ट्रेनर हूँ, फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, मैं पावर लिफ्टिंग भी करता था। मेरा तभी उस टाइम पे बहुत एक्सपेंसिव होता था, इनकम इतनी नहीं होती थी। हाँ। तब नहीं कर पाते थे। अब थोड़ी सी पैसे आने लग गए तो इस पर खर्चा करने लग गया हूँ। और स्टेज पे ऐसे बड़े बड़े स्टेज पे आने का पहले ही से शौक था। तो 2018 से मैंने ये कंपटीशन स्टार्ट किया सर। उसके पहले पावर लिफ्टिंग करता था मैं। अच्छा, तो जो स्ट्रेंथ है वो तो मसल मैच्योरिटी जो हमें दिख रही है वो पुरानी है, बस बॉडी बिल्डिंग में पिछले 2-3 साल से है। जी हाँ। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मैंने ऐसा महसूस किया है कि बॉडी बिल्डर के शरीर में, फिजिकली, मन में बहुत कुछ चलता रहता है, परेशानी चलती रहती है, और वो सिर्फ वही समझ सकता है कि क्या हो रहा है उसको। कहीं यहाँ पे क्रैम्प, कहीं कुछ, हार्ट बीट ऊपर नीचे वगैरह वगैरह, घबराहट। तो आपने अपने पिछले इस नरेश सूर्या की जर्नी में सबसे चैलेंजिंग चीज़ फिजिकली क्या फेस की? मैं ज़्यादातर अपने ये बार घरेलू काम में, और मेरा घर जैसा काम रिपेयर का चल रहा, उसमें फंस गया था। हाँ। और ये कंपटीशन के लिए मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। तो शेड्यूल मेरा बहुत भाग दौड़ हो रहा था, उसमें करने नहीं हो रहा था। तो एक्सरसाइज भी मिसिंग हो गया। हाँ। फिर भी मैंने कर लिया, मतलब करना है तो करना है, माइंड स्ट्रांग था, करना है। तो लास्ट टाइम में मैंने किया। ये पिछले वीक में मैंने एक्सरसाइज भी कम की थी, बाद में कोई बात नहीं, बट पहले जो किया हुआ है वो ऐसा लगता है कि वो जाने वाला है नहीं जाए। हाँ, तो आखिरी मोमेंट में आ जाएगा। बुनियाद बनी हुई है ना, तो उस वजह से बहुत अच्छी बात है। और अभी आप क्लासिक भी खेलेंगे और बॉडी बिल्डिंग भी खेलेंगे? नहीं सर, क्लासिक खेलेंगे। क्लासिक तक ही मैंने लिखा है। क्योंकि आपकी एज है 46। दैट्स अमेजिंग है ना जुबैर? Absolutely amazing. I'm inspired. I have so much time to play. Thank you. He is just 18 right now. तो अभी उसके पास बहुत उम्र है। Age is just a number सर। कर सकते हैं, बट आपका फोकस होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए सर, बस वो है डिपेंड। और वो अभी आपने बात कहा कि काम चल रहा था, उसके बावजूद आप ये कर पाए, which is a testament of the hard work and the commitment that you have. जुबैर खुद मसल मेनिया प्रो हैं, विनर हैं ये, तो ये खुद जानते हैं कि क्या है वो जज्बा। बट सर ये ऐसे स्टेज पे आने के बाद सारे गम भूल जाते हैं। ये तो स्टेज एक प्लेयर चाहता है, जब ये स्टेज पे आता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। ऑडियंस है, उसके बॉडी का वो 3-4 मिनट ही मिलता है हमें, बट उसमें ही हम लोग अपना परफॉर्म कर देते हैं। 3-4 मिनट जो भी है उतना मिलता है। इतना टाइम हम लोग वेट करते हैं, उसमें रुकते हैं, वेटिंग करना पड़ता है, बस वो पता है 3 से 5 मिनट में जो भी है हमको वही टाइम है, हमको इसमें ही अपने कुछ महीनों की मेहनत 4-5 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए, एंड दैट इज़ कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग। इसीलिए गेम इतना प्यारा है, इट्स वर्थ वर्शिपिंग। आप सब इस गेम को अच्छे से जानिए। प्लीज़ रिमेंबर टू फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम। मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका इंस्टाग्राम आईडी ज़रूर डालूंगा। अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इनको मैं कोलैब में ज़रूर दूंगा। प्लीज़ रिमेंबर टू फॉलो हिम। रिमेंबर टू फॉलो नरेश सूर्या पेज का ऑफिशियल अकाउंट। इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड विल कंटिन्यू टू ब्रिंग यू सच ब्यूटीफुल इंटरव्यूज ऑफ आवर विनर्स। थैंक यू सो मच अबीर। थैंक यू सर। थैंक यू निपुण सर। ओके, थैंक यू।